चाहे शिया रहा हो, सुन्नी रहा हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, सबकी आंखों में आंसू थे और सब के सब मस्जिद में बैठ के सिर्फ एक दुआ कर रहे थे, ये अल्लाह बचा ले बाबरी मस्जिद को। दुआ कबूल हुई? बता दे कोई मुसलमान, दुआ कबूल हुई? नहीं, अल्लाह ताला ने हमारी दुआ को हमारे मुंह पर मार दिया। हम दुआ करते रहे, मस्जिद शहीद होती रही, हम दुआ करते रहे, एक एक ईंट लैट्रीन और बाथरूम में जाती रही, हम दुआ करते रहे, मस्जिद की एक एक ईंट खत्म हो गई मगर नहीं बच पाई। क्यों नहीं हुई दुआ कबूल? कभी सोचा क्या 30 करोड़ मुसलमानों में एक भी अल्लाह का बरगजीदा बंदा नहीं था जिसकी दुआ को अल्लाह ताला कबूल कर लेते थे? मगर नहीं किया। परवरदिगार ने कहा सुनो, बगैर अमल के हम कोई दुआ कबूल नहीं करते। ऐ काश तुम भी मैदान अमल में होते तो बाबरी मस्जिद की हिफाजत कर लेते, मगर अफसोस तुगड़िया मैदान अमल में, एडवाणी मैदान अमल में, सोनिया गांधी मैदान अमल में, अशोक सिंघल मैदान अमल में, बाला साहब ठाकरे मैदान अमल में, और भारत का 30 करोड़ मुसलमान मैदान को छोड़ के मस्जिद में बैठ के दुआ कर रहा है और चाहता है कि सारे मसले का हल दुआ से हो जाए। नहीं, अगर सिर्फ दुआ से काम चलता होता तो इस सरजमीन पर हमारे सरकार से बेहतर दुआ करने वाला न पहले पैदा हुआ न कयामत तक बाद में पैदा होगा। नहीं होगा, मगर हमारे सरकार ने दुआ के लिए हाथ नहीं उठाया। मक्के की जमीन तंग हो गई, पत्थर खाए, कूड़े फेंके गए, कांटों पर चलाया गया, मगर सरकार ने दुआ के लिए हाथ नहीं उठाया। यहाँ तक कि हमारे सरकार ने अपना प्यारा वतन मक्का छोड़ दिया। रात के सन्नाटे में आंखों में आंसू लिए हुए हमारा नबी मक्के से मदीने हिजरत करके चला गया, मगर दुआ के लिए हाथ नहीं उठाया। और मदीने पहुंचे, आवाज दी, मुशरिकीन सुनो, मैं दुआ नहीं करूंगा, अगर तुम ताकतवर बन के मैदान में आओगे तो ये अल्लाह का नबी भी ताकतवर होकर मैदान का इंतखाब करेगा। लश्कर के मुकाबले लश्कर बनाया, फौज के मुकाबले फौज बनाई। गौर से सुनना, लश्कर के मुकाबले लश्कर, फौज के मुकाबले फौज, असलाह के मुकाबले असलाह, मैदान के मुकाबले मैदान को, बल्कि लफ्जों को बदल के कहो, आज की जबान में तर्जमा करो कि अल्लाह के नबी ने पार्टी के मुकाबले पार्टी बनाई, पार्टी बनाई और पार्टी बना के लेके मैदान में उतर गए। आज भी 313 की वो मुख्तसर तादाद 30 करोड़ मुसलमानों को चीख चीख के आवाज दे रही है कि भारत के 30 करोड़ मुसलमानों कहाँ हो? हम तो 313 थे मगर मैदान में थे और तुम 30 करोड़ हो मैदान के पार बैठे हुए हो। आओ, हुक्मरानी चाहिए तो हमारे नक्शे कदम पर चलो। सजा दिया मैदान को अल्लाह के नबी ने। हजरत अबू बकर इस पहाड़ी पर रहना, हजरत उमर वहां डटे रहना, उस्मान गनी अपनी जगह ना छोड़ना, अली शाना बचाना रहना, जख्म दिया, जख्म लिया, यहाँ तक कि दंदाने मुबारक शहीद है, खून जारी है, तब अल्लाह के नबी ने दुआ के लिए हाथ उठाया। परवरदिगार, लश्कर सजाना मेरा काम था, फातेह बनाना तेरा काम है। अभी जब तुम मैसेज कर रहे तभी बोलना करो। जब दुआ की मैदान में तो अल्लाह ने कबूल की, हमारे नबी को फातेह बनाया और ऐसा फातेह बनाया कि वो हमारा रसूल जो रात के सन्नाटे में मक्के से मदीने हिजरत करके गया था, आज दिन के उजाले में उसी मक्के में फातेह बन के दाखिल हो रहा है, परचम के साथ हुक्मरान बन के दाखिल हो रहा है। वो लोग जो कल तक कत्ल पे आमादा थे, आज जब हमारा नबी फातेह बना तो वो लोग हाथ पर बैत करके कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तुम्हारे नबी ने पैगाम दिया तुम्हें। और भारत का 30 करोड़ मुसलमान आज इतना मजबूर हो गया, इतना मजबूर हो गया, इसलिए मजबूर हो गया
कि अपने हाथों की ताकत सोनिया के हाथ में दे दी, इसलिए मजबूर हो गया कि अपने हाथों की ताकत एडवाणी को दे दिया, इसलिए मजबूर हो गया कि अपने हाथों की ताकत आपने मायावती को दे दिया, मुलायम को दे दिया। और जाहिर सी बात है, जब अपने हाथ की ताकत गैर हाथ में दे दोगे तो वह हाथ तुम्हारी हिफाजत कहां तक कर पाएंगे। आखिरी बात, और आपकी सहमत तो तमाम, इसलिए कि जब जब इलेक्शन आता है ये सारी पार्टियां आपकी बस्ती में बड़ी आसानी से बेवकूफ बना लेती हैं कि जहां मुस्लिम उम्मीदवार ज्यादा हैं, जहां मुस्लिम की तादाद ज्यादा है, वहां मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर दो, आसानी से काम बन जाएगा, आसानी से मुसलमान के नाम पर मुसलमान वोट दे देगा। आप चले जाओ, यूपी में भी यही हाल है, महाराष्ट्र में भी यही हाल है, और एक ही ऐलान सारी पार्टियां करती हैं, और एक ऐलान पर हम मुसलमानों को बेवकूफ बना के अपने जाल में फंसा के लेके चली जाती है। गाड़ी उधर से आती है, मुस्लिम बस्ती में दाखिल होती है, ये ऐलान करती हुई आती है कि दोस्तों और साथियों, कांग्रेस के पंजे वाला बटन दबाकर भाई सलमान खुर्शीद, गुलाम नबी आजाद को जिताकर सोनिया गांधी के हाथों को मजबूत करो, जवाहरलाल नेहरू के सपनों को साकार करो। वोट देंगे हम, जीतेगा हमारा भाई सलमान खुर्शीद, आरिफ नसीम, हाथ मजबूत होगा सोनिया गांधी का, सपना साकार होगा जवाहरलाल नेहरू का। गाड़ी चली गई, हमने वोट दे दिया, फिर दूसरी गाड़ी दाखिल हुई मुस्लिम बस्ती में। दोस्तों और साथियों, मुलायम सिंह की साइकिल वाला बटन दबाकर आसिम भाई को जिताकर मुलायम सिंह यादव के हाथों को मजबूत करो, राम मनोहर लोहिया के सपनों को साकार करो। वोट देंगे हम, बूथ पर लाठी खाएंगे हम, पीटे जाएंगे हम, जीतेगा हमारा भाई आसिम आजमी, हाथ मजबूत होगा मुलायम का, सपना साकार होगा राम मनोहर लोहिया का। कहीं तुम्हारा भी हाथ मजबूत हो तो बता देना। गई गाड़ी, तीसरी गाड़ी आ गई। दोस्तों और साथियों, हाथी वाला बटन दबाकर भाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जिताकर बहन मायावती के हाथों को मजबूत करो, भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करो। वोट देंगे हम, जीतेगा हमारा भाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी, हाथ मजबूत होगा मायावती जी का, सपना साकार होगा भीमराव अंबेडकर का। गाड़ी गई, बीजेपी वाले भी पीछे नहीं रहे, कहा ये मुसलमान सबको बांटता है, हमें भी दे देगा। मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर दिया, आगे ऐलान करते हुए। दोस्तों और साथियों, कमल के फूल वाला बटन दबाकर भाई मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद शाहनवाज हुसैन को जिताकर एडवाणी जी के हाथों को मजबूत करो, दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करो। वोट देंगे हम, लाठी खाएंगे हम, पीटे जाएंगे हम, मोहल्ले में झगड़ा करेंगे हम, आपस में एक दूसरे को गाली देंगे हम, कुर्ता फड़वाएंगे हम, जीतेगा हमारा भाई नकवी, हाथ मजबूत होगा एडवाणी जी का, सपना साकार होगा दीनदयाल उपाध्याय का। कहीं तुम्हारा भी हाथ मजबूत हुआ? इलेक्शन खत्म, इलेक्शन खत्म, कहीं तुम्हारा हाथ मजबूत हुआ तो बता दो। कहीं कोई तुम्हारा भी 64 साल में सपना पूरा हुआ तो बता दो। और तुम्हारा हाथ मजबूत मुलायम का, हाथ मजबूत मायावती का, हाथ मजबूत अडवाणी का, हाथ मजबूत सोनिया का, वोट तुम्हारा, कहीं तुम्हारा हाथ मजबूत नहीं हुआ। डॉक्टर अय्यूब ने उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की धरती से आवाज दी, मुसलमानों घबराना नहीं, अब एक गाड़ी और आएगी और ये ऐलान करती हुई आएगी कि दोस्तों और साथियों, एक गाड़ी और आएगी, ये ऐलान करती हुई आएगी कि दोस्तों और साथियों, पीस पार्टी के पंखे वाला बटन दबाकर साकाराम, अशोक यादव, राजेश सिंह, सचिदानंद पांडे को जिताकर डॉक्टर अय्यूब के हाथों को मजबूत करो, डॉक्टर फरीदी के सपनों को साकार करो। अब वोट दोगे आप, जीतेगा हमारा भाई अशोक, हाथ मजबूत होगा डॉक्टर अय्यूब का, सपना साकार होगा डॉक्टर फरीदी का। और याद रखना, जब डॉक्टर
डॉक्टर अय्यूब का हाथ मजबूत होगा, तब किसी हाथ में ये ताकत नहीं होगी कि हमारे नौजवानों के हाथ को कलम कर दे। तब किसी आंख में ये ताकत नहीं होगी कि हमारी दाढ़ी और टोपी को आतंकवादी की पहचान कह दे। किसी जबान में ये ताकत नहीं होगी। इसलिए आओ, अब अपने हाथों को मजबूत करो, अपना परचम लो, मत डरना किसी से। ये धरावी की सीट तुम्हारे कदमों में है। इसी लोकसभा में मुत्तहिद हो जाओ, इंशाअल्लाह परवरदिगार ये सीट तुम्हारे कदमों में डालेगा, जीतोगे, सांसद बनोगे। डॉक्टर अय्यूब डुमरियागंज से लोकसभा जीत के आएगा, दिल्ली के सांसद में पहुंच के तुम्हारे हाथों को इतना मजबूत कर देगा, इतना मजबूत कर देगा कि ज्यादा दिन नहीं, अभी जो इलेक्शन होगा 1 साल बाद, उसी सरकार में भागीदारी होगी और मुसलमानों का हिस्सा लेके डॉक्टर अय्यूब रहेगा। आज यूपी में जाओ, विधानसभा के अंदर अकेला आपका विधायक है जो गरज रहा है। पहली तकरीर विधानसभा में आपके नेता डॉक्टर अय्यूब ने की और पहला मौका मिला। क्यों मिला मालूम है? इसलिए कि दुनिया का टॉप क्लास का सर्जन था। पहले दिन सारे नेता बोलना चाहते थे, तो वहां का विधानसभा अध्यक्ष जब डॉक्टर अय्यूब के नाम की पर्ची देखा तो एक मर्तबा कहता है कि नहीं, आज सबसे पहले मैं दुनिया के एक सबसे बड़े सर्जन को मौका देना चाहता हूं जो हमारी विधानसभा में विधायक बन के आया। और आपका विधायक खड़ा हुआ। सब शुरू करते हैं विधानसभा में तकरीर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात शुरू करता हूं, लेकिन आज डॉक्टर अय्यूब ने सिस्टम बदला, विधानसभा के अंदर खड़ा हुआ। मैं सलाम करता हूं अपने नेता डॉक्टर अय्यूब को कि आपके लिए, इस कौम के लिए जो 4 साल अपना मैंने खूने जिगर बहाया, वो डॉक्टर अय्यूब की एक तकरीर से मुझे हासिल हो गया। खड़ा हुआ डॉक्टर अय्यूब और अपनी तकरीर को माननीय अध्यक्ष जी से नहीं शुरू किया, बल्कि खड़े होके विधानसभा के टेबल पर डॉक्टर अय्यूब अपनी तकरीर का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूं अपने उस रब के नाम से जो रहमान भी है और रहम करने वाला रहीम भी है। भाजपा आरएसएस के लोग खड़े हो गए, कहा नहीं, वापस लो, वापस जाओ, नई परंपरा विधानसभा में शुरू नहीं होगी। डॉक्टर अय्यूब ने कहा बेवकूफो, ये नई परंपरा नहीं है, ये 1400 साल पुरानी परंपरा है, सुनने को तुम्हें आज मिल रही है। इसलिए कि एक मुसलमान कायद पहली बार विधानसभा में एंट्री कर रहा। मेरे दोस्तों, आओ डॉक्टर अय्यूब सर्जन के हाथों को मजबूत करो। शफकत तकी को प्रभारी बना के भेजा, बार बार महाराष्ट्र के अंदर आएगा आपका बेटा। ये हमारी टीम है। फिलहाल शायद आपको कमजोर दिखाई दे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार इनके हाथों में इतनी ताकत देंगे कि यहाँ के जितने गुंडी बुंडी हैं सब अंदर चले जाएंगे और इनका बोलबाला होगा और आपका बोलबाला होगा। इतनी ताकत मिलेगी सच्चाई के रास्ते में। आप देखो तो एक परदेसी एक शेर की तरह दहाड़ रहा है और आपसे चंदा मांगने नहीं आया हूं, इसलिए अपने दिमाग से निकाल देना। पैसा नहीं चाहिए, रसीद लेके बंबई नहीं आया हूं, पाक परवरदिगार के भरोसे आया हूं। और आज ये तकरीर कर रहा हूं, ये मत सोचना इस तकरीर के बदले शफकत तकी को मुर्गा खिलाना है, नहीं। अगर मैं जाके मसलक में तकरीर करता तो नजराना इतना मोटा लिफाफा मिलता और कर चुका 7-7 कंट्रीज में, 7-7 मुल्कों में। लेकिन नहीं, नजराने के लिए नहीं आया हूं, मुर्गे के लिए नहीं आया हूं, चंदे के लिए नहीं आया हूं। अगर मेरी बातों में सच्चाई है, एक एक लफ्ज तुमने सुना है, तो मुर्गा नहीं चाहिए, चंदा नहीं चाहिए, नजराना नहीं चाहिए। हाथ उठा के एक बार हौसला अफजाई करो ताकि जीते रहो। परवरदिगार उठाए रहो, उठाए रहो। मैं दुआ तो कर दो यार, उठाए रहना। जब तक दुआ करता होगा पीछे वालों घबरा रहे हो किससे? बाला साहब से। बाला साहब गए बेटा, उठाओ, मत डरो किसी से, परवरदिगार है, उठाओ। मैं दुआ करता हूँ महबूब है मेरे परवरदिगार, ए अल्लाह इन हाथों को इतना ताकत अपने हाथों से ना ले ले, तब तक इन हाथों को परवरदिगार कमजोर मत करना, कमजोर मत करना। आओ, शाबाश, जज़ाकल्लाह, जीते रहो। मौला तुम्हें सलामत रखे, परवरदिगार तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारे बच्चों की हिफाजत करे।
शाबाश शाबाश, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो कीमती वक्त दिया इसके लिए मैं एहसानमंद हूँ। उत्तर प्रदेश से आके आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, लेकिन मेरे दोस्तों अपने हाथों को इसी तरह मुस्तहकम रखना, आने वाला वक्त आपका है। 20 पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर अयूब जिंदाबाद। शुक्रिया। को खैरानी रोड पे साकी नाका में जनसभा का प्रोग्राम रखा गया है, तो आप लोग हजरात से गुजारिश है कि समय मिले तो आप लोग आइए। और 24 तारीख को मुमरा में धरना प्रदर्शन है। आपने अभी देखा होगा जो बिल्डिंग के मसाइल में जो है, अगर हमारे नगर में अगर एक ईंट भी गिर जाती है तो सारे ईंट उड़ाने की प्लानिंग बनाई जाती है। तो दोस्तों 24 तारीख को मुमरा में सुबह 12 बजे आप लोगों से गुजारिश है, ये विनती है कि मेरे भाइयों, इस गरीब के लिए, मजबूरों के लिए जो जुर्म किया जा रहा है, जो बिल्डिंगें ढाई जा रही हैं, उनके प्रदर्शन पीस पार्टी कर रही है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग शरीक हो। 1-2 घंटे के लिए सुबह 12 बजे समय दिया गया है। और अभी जो है फूल का हार का स्वागत यहाँ बहुत मौजूद हैं। खड़े जाइए। चाहता हूँ कि जो है इनका जो है लेटर देके अली अकबर को धारावी तालुका अध्यक्ष और रिजवान भाई, करम हुसैन भाई, असगर अली भाई, भाई और इदरीस भाई, शहाबुद्दीन भाई को, इदरीस भाई और काजी तौहीद साहब, आपका हौसला कायम रखे भाई। कामयाबी मिली। चलो भाई, खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई अच्छा फोटो खींचना, बहुत अच्छा आएगा लगेगा।